नमस्कार। आज एक कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर असल में इसमें रणनीति और सच्ची समझदारी के बीच जो फर्क है ना, उस पर एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये कहानी है एक चालाक किसान की और एक ऐसे सौदे की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत ही होती है इस बड़े अजीब और दिलचस्प सौदे से। ये अपने आप में एक पहेली जैसी लगती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस प्रस्ताव के पीछे की असली नीयत क्या हो सकती है। क्या ये बस एक दरियादिली है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। एक किसान की दुविधा। यहीं से सब कुछ शुरू होता है, पहाड़ी की एक चुनौती से, जो आगे चलकर एक बहुत ही चालाक योजना को जन्म देती है। तो होता यह है कि किसान ने बस अपना काम शुरू ही किया था कि तभी एक लंबा आदमी वहां पहुंचता है बड़े गुस्से में, और उससे भिड़ जाता है। दावा करता है कि यह जमीन उसकी है। सोचिए, माहौल एकदम से तनाव भरा और टकराव वाला हो गया। अब देखिए, गुस्से में जवाब देने के बजाय किसान एक हैरान करने वाला, बिल्कुल शांत प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि सारी मेहनत वो करेगा और फिर दोनों फसल को बांट लेंगे। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत उदार, पर क्या ये वाकई उतना ही सीधा है जितना दिख रहा है? अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चालाक सौदा। अब हम बात करेंगे सौदे की बारीकियों की, मतलब वो नियम जो इस पूरे खेल का नतीजा तय करने वाले थे। तो समझौता ये था, बिल्कुल साफ और सीधा। देखिए, पहले साल लंबे आदमी को वो सब कुछ मिलेगा जो जमीन के नीचे उगता है, ठीक है, और दूसरे साल वो सब कुछ जो जमीन के ऊपर उगता है। अब नियम तो बड़े आसान लग रहे हैं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं सीधे साधे नियमों में ही किसान की पूरी चालाक रणनीति छिपी हुई थी। भाग 3, पहली फसल। तो अब देखते हैं कि किसान अपनी योजना पर अमल कैसे करता है। ये गेहूं का एक सबक है। किसान की पहली चाल बहुत आसान थी, लेकिन शानदार थी। वो गेहूं बोने का फैसला करता है, मतलब एक ऐसी फसल जिसका सबसे कीमती हिस्सा, यानी कि दाने, जमीन के ऊपर उगता है। और बेचारे लंबे आदमी को अभी तक अपनी गलती का कोई अंदाजा भी नहीं है। और नतीजा बिल्कुल साफ है। किसान को मिलता है सारा का सारा कीमती गेहूं, जबकि लंबे आदमी के हाथ आती हैं सिर्फ बेकार जड़ें। सौदे के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए किसान ने पहला राउंड तो आसानी से जीत लिया। जाहिर है, लंबा आदमी ठगा हुआ महसूस करता है और गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। किसान ने तो समझौते का शब्दशः पालन किया था। उसकी चालाकी के आगे कोई दलील काम नहीं आ सकती थी। अब आते हैं चौथे भाग पर, दूसरा धोखा। लंबे आदमी को लगता है कि उसने अपना सबक सीख लिया है, लेकिन किसान का एक और दांव बाकी था, और वो था मूंगफली का दांव। तो ये सोचकर कि उसने किसान की रणनीति पकड़ ली है, लंबा आदमी पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि इस बार वो जमीन के ऊपर उगने वाली फसल लेगा। उसे पूरा यकीन है कि इस बार जीत उसी की होगी। और यहीं आता है किसान का मास्टर स्ट्रोक। वो शांति से मान जाता है और इस बार एक बिल्कुल अलग फसल चुनता है, मूंगफली। एक ऐसी फसल जिसकी सारी की सारी कीमत जमीन के नीचे छुपी होती है। और एक बार फिर नतीजा बिल्कुल वैसा ही होता है। किसान को सारी कीमती मूंगफली मिल जाती है, जबकि लंबे आदमी के हिस्से में आते हैं सिर्फ बेकार पत्ते। किसान ने उसे फिर से मात दे दी है, और इस बार भी सौदे के नियमों का पालन करते हुए। और अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी पांचवें हिस्से पर, चतुराई बनाम बुद्धिमानी। तो किसान ने फसल तो जीत ली, ठीक है, लेकिन इस कहानी की असली फसल क्या है? चलिए अब इस चालाक योजना के पीछे छिपे गहरे सबक को समझते हैं। और यही वो सवाल है जो हमें कहानी के असल मतलब तक ले जाता है। किसान चालाक था, इसमें तो कोई शक नहीं। उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन क्या वो बुद्धिमान भी था? क्या फसल जीतना ही वो इकलौती जीत थी जो मायने रखती थी? और यहीं पर कहानी का असली संदेश छिपा है। चतुराई बुद्धिमानी नहीं होती। ये एक बहुत सीधी लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई है, जो हमें किसान की जीत को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर देती है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दोनों के बीच का गहरा फर्क दिखाती है। चतुराई, जैसा किसान ने किया, वो बस छोटे फायदे पर ध्यान देती है, जबकि बुद्धिमानी लंबे समय के नतीजों के बारे में सोचती है, रिश्तों के बारे में सोचती है। चतुराई बस जीत हार देखती है, लेकिन बुद्धिमानी एक ऐसी जीत चाहती है जिसमें दोनों का फायदा हो। और यहीं पर हमें किसान की चालाकी की असली छिपी हुई कीमत समझ में आती है।
हाँ ठीक है, उसने 2 साल तक फसल जीत ली, अपनी होशियारी भी साबित कर दी, लेकिन इस सब के चक्कर में उसने क्या क्या खोया। उसने एक पड़ोसी खो दिया, एक पार्टनरशिप की संभावना खत्म कर दी, और सबसे बड़ी बात, उसने एक दुश्मन बना लिया। और सच पूछें तो एक दुश्मन बना लेना किसी भी फसल को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी हार होती है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि कब एक चालाक सा लगने वाला समाधान असल में एक ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। ये कहानी एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि सबसे चालाक चाल हमेशा सबसे बुद्धिमानी भरी नहीं होती, और कभी-कभी एक छोटी सी जीत एक बहुत बड़ी हार का कारण बन सकती है।